तो स्टूडियो में खुद हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले के पीड़ित बैरी, जैसे कि आप बता रहे थे कि चेक पोस्ट भी मुश्किल से 20 से 25 मीटर की दूरी पर था, पुलिस ने नहीं देखा ये सब? मेरे को मालूम नहीं है उन्होंने देखा कि नहीं, लेकिन जब मेरे को चांस मिला, जब वो मार रहे थे उसके बीच में मैंने जब आवाज लगाई तो पुलिस वाले वहां आ गए, पहुंच गए थे। उसके बावजूद उन्होंने मेरे को, पुलिस वहां खड़ी हुई थी, जब उन्होंने मेरे को उठा के धक्का देके गाड़ी के अंदर डाल दिया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। और किस स्टेज पे आई पुलिस ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरा जमीन पे था, मेरे को मार रहे थे वो। पुलिस ने ज्यादा तो ट्रैफिक पुलिस का रोल प्ले किया वहां पे। उन्होंने यही करना था कि हम मेरे को निकाल दें वहां से, कि ट्रैफिक क्योंकि रुका हुआ था, ताकि इनकी गाड़ियां भी निकल जाएं। जी, और फिर आपको अस्पताल लेकर गए पुलिस ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज की, हुआ क्या? उसके बाद करीब 10-15 मिनट बाद मेरी चाइना गार्डन में मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो वही जो 2 पुलिस वाले जो पहले आए थे वो मोटरसाइकिल पे मेरे पास आ गए। वो गाड़ियों के पीछे गए थे। एक एएसएचओ जो उस वक्त ड्यूटी पे थे वो भी जीप में वहां आ गए मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि जी वो तो मिली नहीं गाड़ियां, वो तो भाग गए, शायद लोकल होंगे ग्रेड क्लास 2 के, तो चेक पोस्ट से नहीं निकले वो सावित्री की, और आपको अगर कंप्लेंट दर्ज करनी है तो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। तो अगले करीब 2 से 2-2.5 घंटे वहाँ पुलिस स्टेशन में था मैं। पहले वो जो ड्यूटी ऑफिसर था वो मिल नहीं रहे थे, वो फाइनली जब मिले तो मैंने उनको रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद रिपोर्ट लिखने में करीब 2 घंटे लग गए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आइए आपका मेडिकल करा देते हैं। मैंने उनके साथ चला गया। मैं बाहर गेट तक पहुंचा तो मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा एम्स। तो इस वक्त काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने कहा एम्स तो मत ले जाइए मेरे को, आसपास कोई पास में हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाइए। तो वो कहते नहीं, हम सिर्फ एम्स जाएंगे। तो मैंने कहा अभी बहुत दूर है एम्स, तो मैं अपने आप यहाँ डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लिख दीजिए कि आप अपने आप कर लोगे। इस वक्त हम थोड़ा सा नाराज भी थे पुलिस के साथ, क्योंकि हमें लग रहा था कि उनको पुलिस वो गाड़ियों को रोक लेना चाहिए था हैं, और हमें लग रहा था कि कुछ पुलिस हमसे छुपा रही है। हमें लग रहा था, शुरुआत में आपको क्या लगा, पुलिस जो मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है? मतलब जब हम पुलिस स्टेशन में थे तब हमें बिलीव नहीं हुआ कि उन्होंने गाड़ियां रोक नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त 2 लड़के मोटरसाइकिल पे, 2 पुलिस वाले उनके पीछे गए। एएसएचओ 2 मिनट पहले वहीं थे, वहां से निकल के गए थे, वो भी एरिया में थे। और ग्रेड क्लास 2 से निकलना बगैर पुलिस चेक पोस्ट से इम्पॉसिबल है। 2 ही रास्ते हैं और दोनों पे पुलिस चेक पोस्ट होती है। तो बाद में मेरे को मेरे गेस्ट जो वहां से जा रहे थे उन्होंने बताया कि वो गाड़ियों को रोका भी गया सावित्री पे। जी। अगले दिन जब मैंने, वही पुलिस वाले जो रात को कह रहे थे कि वो भाग गए, हमने कहा उन्होंने आपको रोका था वो गाड़ियों को? तो वो कहते हाँ हमने रोका था, हमने उनको 5 मिनट रोका भी, पर आप वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचे नहीं रिपोर्ट लिखाने, इसलिए हमने उनके पते वगैरह लेके उनको भेज दिया, घर भेज दिया। बिल्कुल, मतलब उन तक पहुंची पुलिस ही, उनकी शिनाख्त पुलिस ने की, गाड़ियों के नंबर वगैरह सब पुलिस ने ट्रेस किया। पुलिस ने उनको रोक भी लिया वहीं पे, मतलब कुछ मिनट्स के अंदर अंदर उनको रोक लिया जी। अब मौके से जो भागे हैं और पुलिस ने उनको चेज किया है भागते हुए, तो उनको उस वक्त क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लाया गया, ये मेरे को कभी समझ नहीं आया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है आपको, चलो मेरी गलती हो चाहे किसी भी गलती हो, मौके से तो वो भागे हैं और पुलिस ने उनको चेज किया है, ये सीसीटीवी दिखा रहा है जी। उनको एक बार कहें कि आप पुलिस स्टेशन आके क्लैरिफाई तो कीजिए। वो बाद में मेरे को कहते हैं कि हमें तो पुलिस ने रोका था, पुलिस ने कहा आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपने तो शराब बिल्कुल पी नहीं रखी, इसलिए आप तो घर जाओ। बिल्कुल, बैरी आपके पास लौटेंगे। जी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, यहाँ कहीं ना कहीं बैरी जो है वो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने उन संदिग्धों से भी बात करने की कोशिश की, उनके घर पे गए, इसके अलावा अपनी कैमरा टीम के साथ वहां पे गए, हम उनका भी पक्ष लेना चाहते थे, लेकिन उसमें कोई भी घर से निकलकर हमारे सामने अपना पक्ष रखने, हमारे कैमरों के सामने नहीं आया। लगातार उनका गार्ड हमसे यही कहता रहा कि वो घर में मौजूद नहीं है, आप कल आइए, परसों आइए। उसके बाद हमें बताया गया कि वो हमसे नहीं मिल सकते। तो कुल मिलाकर रोमाना जो पूरी कहानी है वो साफ तौर पर ये समझ में आ रही है कि पुलिस के घेरे में ये लोग जरूर
जरूर है और जो तस्वीरें सीसीटीवी के फुटेज है और बाकी सबूत हैं वो चारों तरफ से मिलकर इनके ऊपर इशारा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करने के बाद बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है, जबकि बिल्कुल अक्सर पुलिस पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा है या जांच एजेंसियों पर ये आरोप लगता रहा है कि मामले को ढीला कर देते हैं, वो इतनी लापरवाही बरती जाती है मामले में। इस मामले के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल लापरवाही बरती गई, क्योंकि संदिग्धों के सामने ही चश्मदीदों से बयान लिए गए। इसके अलावा जब सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि वहां 8 से 10 लोग मौजूद हैं, तो किसी एक की गिरफ्तारी करके ये कह देना कि ये केस पूरी तरह सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, ये पूरी तरह गलत होगा। और निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और कब तक होगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कि दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे भी थाने से जमानत दे दी गई, बाकी आरोपियों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं? ऑपरेशन गुंडाराज जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद क्या होगा आपके सामने, आइए एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे पुलिस की पूछताछ का वो वीडियो जिसमें कैद है दिल्ली के खौफ का एक एक सच और कानून से हुए खिलवाड़ का एक एक पहलू। ऑपरेशन गुंडाराज देख रहे हैं आप, और जिन रईसजादों पर एनआरआई को पीटने का आरोप लगा है उन तक दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे। जी न्यूज ने उनके घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, फोन पर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन कोई जुबान खोलने को ही तैयार नहीं है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं थाने में पूछताछ का वो वीडियो जिसमें दिल्ली पुलिस का खेल सामने आ जाएगा, वो खेल जो कार्रवाई के नाम पर हो रहा है। तस्वीर नंबर 1। ये तस्वीरें हैं ग्रेटर कैलाश पुलिस चौकी की। पुलिस यहाँ उन चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है जो दिल्ली के आरोपी रईस जादव की करतूत के वक्त सड़क पर थे। जी हाँ, ये वीडियो पुलिस की पूछताछ का है। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हिलाकर रख देगी। गौर से देखिए, थाने में मौजूद ये वही लोग हैं जो गुंडागर्दी के मामले में संदिग्ध हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस के साथ ये लोग चौकी में क्या कर रहे हैं, वो भी तब जब चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस का खेल, आरोपियों की मौजूदगी में चश्मदीदों का बयान, यानी आरोपियों की मौजूदगी में चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही थी दिल्ली पुलिस। कार्रवाई के नाम पर एक ऐसा खेल जो खुद सवालों में है। तस्वीर नंबर 2। अब देखिए दूसरी तस्वीर। 2 पुलिस वाले ग्रेटर कैलाश में छानबीन कर रहे हैं। यहाँ भी पुलिस संदिग्धों के साथ ही नजर आ रही है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि गरीब पार्किंग वाला या कोई दुकानदार जिसने भी उस रात पिटाई का मंजर देखा, वो अपना मुंह कैसे खोल सकता है, वो भी उन संदिग्धों के सामने। तस्वीर नंबर 3। रसूख की ये तीसरी तस्वीर तो आपको हिलाकर रख देगी। दिल्ली के थानों में रसूख वालों की तारबेदारी की ये तस्वीर है। थाने के अंदर पुलिस पूछताछ का वीडियो है ये। गौर से देखिए किस कदर दिल्ली पुलिस मेहमानों की तरह इनसे पूछताछ कर रही है। अब थाने में आरोपियों की आवभगत करने वाली पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिर क्यों इन पर हाथ डालने से घबरा रहे हैं कानून के रखवाले? ये तीनों तस्वीरें बयां करती हैं दिल्ली पुलिस का खेल। बताती है कि पुलिस की किताब में शायद सबके लिए एक जैसा कानून है ही नहीं। इंद्रजीत राय के साथ ज्योति गोयल, जी न्यूज, दिल्ली। और पीड़ित बैरी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बैरी, आप खुद एक एनआरआई हैं, अपने देश से दूर रहते हैं। जब भारत आ रहे होंगे आपके कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान, कुछ उम्मीदें, उनके लिए कितना बड़ा झटका ये पूरी वारदात? मतलब ये रात ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी है। आई केम वेरी क्लोज टू डेथ दैट नाइट। मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था। मेरी वाइफ कहती है उस बच्चे की लाइफ सोची जिसका फादर उसके बर्थडे पे डेथ हो सकती थी। पूरा सिस्टम, लेकिन मेरे को अभी तक इतनी हैरानी हो रही है, एक फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक अभी तक पुलिस ने हिंडर किया है इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने
नॉट ओनली कुछ किया नहीं है, उन्होंने जो सबूत मैंने इकट्ठे किए जी। मैं वीडियो फुटेज निकाली, इमीडिएटली वो कल्प्रिट्स को दे दी जी। मैंने विटनेसेस आइडेंटिफाई किए, उन्होंने कल्प्रिट से क्वेश्चनिंग कराई विटनेसेस की। और यहां तक कि अब मैं इतने दिनों से इस केस के पीछे हूं, ये नॉर्मल रवैया है मेरे तो को अब आगे आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं लड़ूंगा, जब तक मेरे को जस्टिस नहीं मिलेगा मैं लड़ूंगा। मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे को किसी का डर नहीं है। मेरे को धमकी दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, लास्ट टाइम पुलिस स्टेशन के अंदर दी है मेरे को धमकी उन्होंने, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरी, स्टूडियो में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पीड़ित बैरी कह रहे हैं कि सच की लड़ाई है उनकी, इस सच की लड़ाई को जारी रखेंगे वो। तो ऑपरेशन गुंडाराज देख रहे थे आप, राजधानी दिल्ली का वो सच जिससे डर लगता है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं बिना ब्रेक के बुलेटिन नॉन स्टॉप 9 के साथ।